सर क्या मैं अंदर सकता आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। राजकुमार, हाँ जी सर। आप तो पहले से ही टीचर हैं, हाँ जी। पढ़ा रहे हो। जी सर। आपने 2011 में बीएसटीसी किया है, जी सर। बीकानेर से। हाँ, बीकानेर दीपशिखा कॉलेज थी सीतापुरा। अच्छा, और फिर आपने बीएड भी कर लिया हाँ जी। 2018 में। जी सर। आपकी पोस्टिंग कब हुई थी, पहली पोस्टिंग? नवंबर 2012 की। 2012 से आप टीचर हैं। 2016 में आपने इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य से प्राइवेट किया है, बीए। जी वेरी सर। गुड। जी सर। और आपने नॉन कॉलेज से ही 2018 में इतिहास जी एमए सर। कर लिया। सोच लिया कि आपको तो शिक्षा में ऊपर ऊपर जाना है। जी सर। वेरी गुड। और नेट जीआरएफ भी कर लिया। जी सर। क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल में? सर मैं अध्यापक लेवल प्रथम की पद पर कार्यरत हूँ। तो 1 से 5 जो भी विषय दिए जाते हैं वो पढ़ा लेता हूँ। जो भी स्कूल में मिल जाते हैं वो। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी आपको पढ़ाने में मजा किस में आता है? सर वैसे जो पर्यावरण अध्ययन है, हिंदी, उसको पढ़ाता हूँ सर। इतिहास का कोई ऐसा टॉपिक हाँ जी। जो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास सर। आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे कोई एक विषय। 1857 की क्रांति सर। तो ये आपका बोर्ड है, पेन है, आप खड़ा होकर एक बार पढ़ाने की कोशिश करो। सर इस पे पढ़ाने के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो व्यक्तिगत सत्याग्रह लेके आया हूँ। टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। बोलते रहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह समझ सकते हैं। सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ, क्या कारण रहा? इसका कारण अपन अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इसके बाद में इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा वो मैं गांधी जी के शब्दों में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को, मुख्य रूप से कांग्रेस को बचाए रखनी है। तो अब इसका शुभारंभ अपन देखें तो 17 अक्टूबर डेट 17 अक्टूबर 1940 से सर्वप्रथम जो पहले सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे ने। आइए बैठिए बैठिए। रामायण और महाभारत दोनों में काल की दृष्टि से पहले कौन सा आता है? जी सर, मेरे अनुसार या इतिहासकारों जो मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार रामायण को पहले माना गया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में महाभारत को लिया गया। इसका आप बता सकते हैं आइडिया, लगभग रामायण का काल क्या है? रामायण का काल एग्जैक्टली पता नहीं है सर वैसे। और महाभारत को जैसे मैंने पढ़ा है तो 2101 या 2 2100 के आसपास, 2100 बीसी। 2100 बीसी। और फिर रामायण को भी लाभ कहीं कहीं। रामायण सर वैसे इससे पहले ही होगी, लगभग 4000 बीसी के लगभग। कोई ऐसा पात्र बताओ जो रामायण में भी है फिर महाभारत में भी है। सर हनुमान जी। तो फिर 2000 साल हनुमान जी जी नहीं सकते? हाँ ये तो है सर। नहीं क्या?
आपने कालिदास का नाम तो सुना है? बिल्कुल सर। कौन है कालिदास? कालिदास जी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनके कोई नाटक, महाकाव्य? इनकी 7 रचनाएं हैं वैसे सर। वेरी गुड। 7 रचनाओं में मेघदूत है, विक्रमोर्वशीयम है, और राजकुमार जी, जमवा रामगढ़ के रहने वाले हैं आप? जी सर। तो जमवा रामगढ़ के इतिहास के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? जमवा रामगढ़ सर प्राचीन काल में माचनगर के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे पहले मीणाओं का शासन था। बाद में नरवर से कछवा वंशी राजपूत यहाँ आए और उन्होंने इन पर आक्रमण करके इन पर अधिकार कर लिया। अभी जमवा रामगढ़ में एक विशेष आंदोलन चल रहा है, शायद पता होगा आपको, मतलब तो उसके बारे में बता सकते हैं? सोशल मीडिया पर छाया रहता है काफी बार। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जमवा रामगढ़ बांध बिल्कुल को बचाने के से तो संबंधित। उसको बचाने के लिए क्या प्रयास करने पड़े सरकार को, अगर देखा जाए तो? हमें सर जहाँ तक मैं मानता हूँ, वहाँ पे जो एनिकट्स बने हुए हैं बीच में और अवैध अतिक्रमण हो रखा है, तो उनको प्रशासन के द्वारा हटाया जाना चाहिए सर। अच्छा, आज़ादी के आंदोलन में जयपुर का कोई योगदान था? जयपुर जो रियासत थी? बिल्कुल सर। जयपुर रियासत में एक जो घटना थी, एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा, एक हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो मंडल बनाया गया था, एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा सर। आधुनिक भारत में जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए, उनमें से आप कोई फेवरेट हो? राजा महेंद्र प्रताप जी, हाँ, तो उनके बारे में बताएंगे कुछ? समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अभी काफी चर्चा में भी रहे थे करंट में, तो बिल्कुल क्या सर। किस वो लिए? विश्वविद्यालय को नाम को लेकर के चर्चित। राजस्थान में आपको पता है ना 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? नशीराबाद में सर। नसीराबाद। तो ये नसीराबाद में ही क्यों हुई? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नशीराबाद अजमेर के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का शास्त्रागार था, तो एक। अच्छा चलो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजकुमार जी, आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं बच्चों को। जी सर। पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या है? चारों ओर आवरण से संबंधित जो भी सामग्री है या जो भी प्रकृति में जो भी मौजूद है। पर्यावरण में क्या क्या मौजूद है? पर्यावरण में वायु, पौधे, पहाड़, जल, जंतु, जैविक घटक और अजैविक घटक। हाँ जी। जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक में जो सजीव कैटेगरी के, जैसे जंतु है, मनुष्य है, ये आएंगे सर। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? खेती करते हैं सर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अकबर ने राजस्थान में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जी सर। किस राजा के साथ उसके परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे? कछवा वंश सर। अच्छा, भारमल का राजा नाम सुना? भारमल। अच्छा, भारमल। किसके साथ हुआ था अकबर का विवाह? अकबर का विवाह जोधाबाई के साथ। जोधाबाई के साथ हुआ था। अच्छा, जो जोधाबाई थी, ये मान सिंह की क्या लगती थी? मान सिंह की बुआ, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। मान सिंह ने मुगल शासक अकबर के साथ एक सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाई, ठीक है, और महाराणा प्रताप ने लगातार संघर्ष की नीति अपनाई। जी सर। किसकी नीति को आप ज्यादा उपयुक्त मानते हैं? सर मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जो वैवाहिक संबंध वाली नीति थी वो अच्छी, वो ज्यादा श्रेष्ठ थी। अकबर के सामने महाराणा प्रताप ने लगातार युद्ध किए और मान सिंह ने सामंजस्य की नीति अपनाई, लेकिन राजस्थान में मान सिंह को वो गौरव नहीं मिलता जो महाराणा प्रताप को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? सर एक तो कहीं ना कहीं ये मानना कि भाई
अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली अच्छा। और उन्होंने संघर्ष नहीं किया, मुगलों से संघर्ष नहीं कर पाए वो। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। मान सिंह ने संबंध अच्छे बना कर सुरक्षा प्रदान की, जी सर। और एक होता है लड़ाई लड़के अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। तो क्या मान सिंह का योगदान कम था? सर मानसिंह का योगदान कम तो नहीं मान सकते, लेकिन यह है कि महाराणा प्रताप की अपेक्षा कमतर हो था। हॉबी क्या है? सर संगीत सुनना। सुनना ही सुनना या गाना? सर गाना इतना आता नहीं। यार इस संगीत में लोकगीत लिख रखा है आपने, तो किस प्रकार के लोकगीत सुनते हो? सर जैसे जो लोकगीत है, स्थानीय लोकगीत। पचवैरा? हाँ सर ये सुन लेते हैं कभी। चलिए, तो आप मुझे अब एक लास्ट सवाल ये बताओ कि कॉलेज में जब आप प्रिंसिपल बन जाते हो, जी सर। ठीक है ना, और वहाँ विद्यार्थियों में गैंगवार हो रहा है जी सर। क्षेत्र विशेष का, जी कैसे हल करोगे? सर उनको पहले तो उनकी समस्याओं को एक तो कमेटी बना करके सुनने का प्रयास, सुनने का प्रयास करेंगे। उनकी जो मांगे हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलो, वेरी गुड।